क्या आप देखेंगे ट्रेडर ऑन द 20% प्रॉफिट इवन आफ्टर गिविंग अ 10% डिस्काउंट ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ अ स्कूटर। ठीक है, इफ ही मेक अ प्रॉफिट ऑफ 7500 रुपीज फ्रॉम हिज सेल ऑफ द स्कूटर, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द स्कूटर? स्कूटर की मार्केट प्राइस है। तो अगर हम बात करते हैं 7500 रुपीज, ये 20% के बराबर है। ठीक है, उसके बाद उनका सेल प्राइस क्या है, प्रॉफिट में प्लस किया उन्होंने। तो अगर हम इसको डायरेक्ट निकालते तो 120%, ये 90 के बराबर था, इसको 100% निकालना था। तो आप इसको कैंसिल करिएगा तो कितना आएगा जी, 6 आएगा जी। एक जीरो से एक जीरो खत्म। ठीक है, और इसको काटेंगे तो कितना, 3 2, इसको काटेंगे कितना, 2500, ये आएगा ना, ये आएगा। तो देखो 250 गुने का 2 गुने का 10 तो कितना, 25 दुना का 50, 500 गुने का 10। ठीक है, 5 नहीं 50,000 होगा, 50,000 होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। समझ में आया? तो हमने जो पहला मिस्टेक किया हुआ था कि हमने उसका 90%, क्योंकि ये इतना जो है वो इसका 90% के बराबर है, तो 100% इसको देख। या एक और तरीका कर सकते थे, पहले आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, फिर उसका 20% लेते, फिर उसको 90, तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। चले आगे। हाँ, तो ये जो 7500 रुपीज है 20% के बराबर है। तो अब हम हाँ 20% का, तो अब इसने क्या बोला था कि भाई 20% प्रॉफिट कमा रहा, मतलब 100 प्लस का 20, तो ये हमें 120 हो गया। और 120 तब है जब वो 10% डिस्काउंट दे दिया, यानी 120 से 90% का बराबर है। डिस्काउंट में हमें मतलब जो भी कम करना है, जैसे 10% है तो वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। हाँ, क्योंकि हमें उल्टा जाना है, हमें कम से ज्यादा पे जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास 120 और 90% के बराबर है, तो 100% निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। क्लियर है? चलिए, क्या मतलब, क्या हुआ बोलिए, जो भी डाउट तो बोलिए। चलिए, ये देखेंगे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बटा दिया जाता है, इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या होगा? देखिए, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। देखिए जी, अब मान लीजिए 100 है कॉस्ट का, ठीक है, तो 20% मतलब 120, इसका ये हो गया, ठीक है, प्राइस हो गया, ये मतलब ये आपका हो गया एमआरपी, एमआरपी हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें कि इस क्या बोला है ना, हाँ, तो गिवन अ मार्केट प्राइस व्हाट, अब इस पे 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका अगर 20% निकालेंगे आप, तो द रेट ऑफ 20% कितना हो जाएगा, 24 रुपया हो जाएगा। तो अगर 120 में से 24 माइनस करें तो कितना आएगा, 96। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है जी, 4% ज्यादा है कम है, कम है, तो 4% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? 120 का 20% 24 हो गया, 120 में से 24 माइनस का 96, पहले कितने का था, 100 रुपए का, आपने बेचा कितने में, 96 में, आपको 4 रुपए का क्या हुआ जी, लॉस हुआ। क्लियर है? चलिए, चलिए, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है, पहला डिस्काउंट जो है उसका 10% का, गौर करिएगा, तथा 8% का लाभ प्राप्त करता है, मतलब वो 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो कितना, 8% रुपीज, 8% प्रॉफिट अर्न करता है। यदि वह कोई डिस्काउंट ना दे, कोई बट्टा ना दे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द रेडियो इज 4800 रुपीज, ठीक है, द शॉपकीपर गिवन हिज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड ऑन अ प्रॉफिट 8%। अब एक बात बताइए, इन्होंने क्या बोला कि इसका अंकित एमआरपी इतना है, अब इसमें 10% का डिस्काउंट दे दिया है जी, तो 4800, ठीक है, इसका 10% 90% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 10% 480 रुपये माइनस करेंगे, 480, तो कितना आएगा, 2, और 9 में से 8 जाएगा 1, और 7 में से 3, 4312। ठीक है, अब इसमें से वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे जी, 8%, तो 8% मतलब ये 108 के बराबर है, गुने कर दीजिएगा 100 से, है ना, इसको काटिए आप लोग, 4 से कट जाएगा क्या, 25 चौका 100, 4 से, 4 दूना के 8, 2 4 7 28, और 3 से कटेगा क्या, नहीं नहीं,
4312 नहीं है 800, ठीक है 480, तो 0 या 9 आएगा, 9 में से ये 10 है अच्छा नहीं है सॉरी 10 आएगा, 20 और 4220 है कितना, ये आपका कितना है 8 है ना, तो 8 इस 2 दे दे 7 7, 44 नहीं सही तो है 4320, सही है 4320 है ना, तो 4320 अपॉन में यहाँ पे 108 कर देंगे, गुने का 100 कर देंगे, तो ये 25 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है 3 2 4 3 7 2 9, 3 से कटेगा ये जी 9 से, देखिए जी 9 से 9 3 27, 9 से 9 चौका 36, 9 चौका 36 हो गया जी, हाँ 9 चौका 36, तो 8 9 72, ये हो गया, 3 से कटेगा क्या, 3 से जाएगा 16, ठीक है, अब कितना आ गया 16 गुने का 25, ठीक है, तो हाँ 25 छक्का 150, 15 15, तो कितना आएगा 400 आएगा क्या जी, 400 4000, 4000। अब देखिए जी आपका 4000 का सामान है, बेच कितना रहे हो 4800 में, तो कितना ज्यादा है 800 रुपया, डिवाइड बाई 4000, काटेंगे तो कितना आएगा 2 2 1/5, तो 1/5 कितना आएगा जी 20%, ऑप्शन नंबर बी, समझा रहा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने क्या किया कि ये हमारे पास एमआरपी था, ठीक है, ये डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास इतना हुआ सेल प्राइस, ये हमारे पास एसपी हो गया, ये कितना परसेंट था भाई, प्रॉफिट 8% था, तो 108 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब मैंने खरीदा कितना था 4000 में, बेचा कितना सर 4800 रुपीज में, दोनों का डिफरेंस हो गया 800 अपन में, तो हमने क्या लिखा प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट अपन में सीपी गुनेगा 100 है, तो इसका 1/5, 1/5 क्या होता है 20%, क्लियर है। चलिए ये देखिए, एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव को क्रमिक रूप से क्रमशः 10%, 15% छूट देता है, छूट में खरीदता है, पहले 10% डिस्काउंट मिला, फिर जो बचा उस पर कितना मिला उसको 15%, फिर उसके बाद उस 35 रुपीज उसको पैक कराने के लिए खर्च करता है, उसके लिए खर्च करता है, और उसे 1000 रुपये में इसे बेच देता है, तो उसकी लाभ का प्रतिशत क्या होगा, अ शॉपकीपर बाय अ पेन ड्राइव विथ अ market price of 100 rupees 1000 rupees after the successive discount of 10% and 50%, if he spend 35 rupees on a packing and the sell it for 1000, find it the profit percent। बताइए प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, पहले बताइए। तो पहले कंजर्वेटिव डिस्काउंट लगाना है, हाँ वो एक साथ ही लग जाएगा, हाँ, तो देखिए 1000 है, गुने का 90 अपन में 100, गुने का 85 अपन में 100, ठीक है जी, तो एक काम करिए 1 2 1 2, ठीक है 2 से 2 खत्म, 9 गुने के 85 यही आएगा ना जी, हाँ जी, चलिए 2 2 4, तो हाँ कितना आएगा 9 5 45 के 5 हाथ माल 4, 9 8 72, 72 4 कितना आ गया 76, इतना रुपये में खरीदा उन्होंने, देखिए जी यहाँ पे 35 रुपये पैकिंग चार्ज दिया, कितना हो गया 0 0, 800 रुपये हुआ, बेचा कितना में जी 1000 में, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 200 अपॉन में 8, ये कितना हो गया जी 1/4, 1/4 बोले तो 25%, ठीक है, दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी, आया समझ में, कोई दिक्कत, चलिए हैगा तो बताइएगा, मतलब शर्माने का नहीं है, 200 अपन में 800, हाँ क्योंकि प्रॉफिट इसका 200 था, सीपी 800 था, क्योंकि देखिएगा कभी भी क्वेश्चन में ना, अगर बेचने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं सब आपके कॉस्ट में ऐड हो जाए, हाँ बेचने से पहले अगर मान लीजिए कोई भी सामान हम खरीद के ला रहे हैं, और बेचने से पहले जितना भी कॉस्ट होगा वो सब आपके किस में ऐड हो जाएगा जी, आपके सीपी में ऐड होगा, जितने भी एक्सपेंसेस करेंगे आप सीपी में ऐड होगा। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा तरीका, मतलब वैल्यू चेंज है, सेम क्वेश्चन दिया गया, बता दीजिए आप, बता भैया, सेम क्वेश्चन है बस वैल्यू चेंज है, बस ये 1000 पर 2000 कर दिया, 35 पर 70 कर दिया, यार तुक्का भी मार दोगे यार, उतना ही आएगा क्या,
सिर्फ डबल ही तो हुआ है। हाँ बस सिर्फ डबल ही तो हुआ है भाई। एक बात बताइए, 2000 गुने का 90 अपन में 100, 85 अपन में 1000, 2 2 2 3 2, तो कितना हो गया 2 गुने का 9 गुने का 85, ठीक है। तो कितना आया था भाई? तो इंटू 2, 765 इंटू का 2, 5 दूना का 10, 6 दूना 12, 1 13 के 3 और 7 दूना का 14, 1 1530 में कितना प्लस किया 70, कितना आ गया 1600। आपने बेचा कितना में जी 2000, दोनों का डिफरेंस आप निकालिए कितना आएगा 400, 400 आएगा क्या जी? 400 डिवाइड बाई 2000, 202 खत्म, 1/5 20%, ठीक है 20% दिया है। 16 से यहाँ पे आएगा तो 1/4 25% सेम आएगा, सेम आएगा क्योंकि सीपी रखोगे नीचे 1600 तो 1/4 सेम आएगा आपका आंसर। बेटा 1600 2000 के बीच का डिफरेंस कितना है? सर अगर इसमें जैसे 20% भी दे रखा होता तब फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले गलती कर दी नीचे वो ले लिया तो हमारा 20% आ गया और 20% इसमें दे रखा है ऑप्शन में, तो आप कहेंगे आप उल्टा चलेंगे उस चीज में वो तो 20% मतलब 1/5। अब 1/5 अब अगर आपने इसको लेकर चला तो 1/5 सीपी का है, सॉरी एसपी का है सेल प्राइस का, तो सीपी का 1/4, 1/4 तो 25%। बस ये आपको माइंड में होना चाहिए, अगर आप ऐसा लेकर चल रहे हैं तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, एक दुकानदार 12% का छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है, तो आफ्टर 12% डिस्काउंट देने के बाद वो 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपया है, तो उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा? और शॉपकीपर ऑन द प्रॉफिट ऑफ 33% इवन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%. What is the cost price of a chair for the shopkeeper if its market price is 4740? बताइए। शॉपकीपर ऑन अ प्रॉफिट 33%, वो 33% उसने प्रॉफिट कमाया, तो 33% इसका क्या हो जाएगा जी? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। इवन आफ्टर गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 12%, उन्होंने डिस्काउंट कितना दिया था जी? 12%, ठीक है जी। अब करें कॉस्ट प्राइस का, इसकी जो एमआरपी है 4740 है, आपसे पूछा क्या है जी? सीपी क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखेंगे हम, 4740 मल्टीप्लाई बाई 88% आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट 88% आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाई 133/100, क्योंकि इसके बाद 33% प्रॉफिट ऑन किए हैं, 100 से 100 खत्म, इसको काटेंगे जी 35.64 आएगा, ठीक है 35.64 आएगा, मतलब 63 कुछ कुछ आएगा ये, तो 35.64 गुने का 88 करेंगे तो 3136, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी? आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा। देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे हार्ड है तो इसका, क्योंकि यहाँ पे देखें तो डिविजिबिलिटी रूल नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई भी डिविजिबिलिटी, अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, इसको 7 से कर देंगे, उसके बाद आप तो इसको डायरेक्ट आपको काटना पड़ेगा। क्लियर है? चले डिस्काउंट में जो प्रॉफिट होता है, हाँ वो डिनोमिनेटर में माइनस देखिए, प्लस होता है। हाँ अब एक चीज बोल रहा हूं मैं, जब भी आप एमआरपी से कॉस्ट पे जाएंगे तो नीचे बड़ा होगा, क्योंकि आपका एमआरपी ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। जब भी आप कॉस्ट प्राइस से एमआरपी पे जाएंगे तो ऊपर में बड़ा आएगा, नीचे में छोटा आएगा। चले, एक व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करके 50% का छूट पर बेचता है, उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। A trader market his goods marks his goods at a 40% above the cost price and a sell them at a 50% discount. What is the profit or loss? बताइए। कुछ नहीं करना है, आप 100 रुपए लेंगे, इस पे कितना प्लस करेंगे जी? 40, कितना आएगा जी?
140, 140 का 50% निकालेंगे जी, कितना आएगा? 70 आएगा क्या? 140 का 50% कितना आएगा? 70 आएगा। और इन दोनों के बीच का कितना है जी? 30% लॉस। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? इजी था ये। क्लियर है सर? आया, बाउंस कर गया। अच्छा आ गया था ना आंसर? इसका का जो आपने पहले वाले लिखवाया था। सर पीछे मत चलिए, अगर पीछे चलेंगे तो दुनिया कुचल के आगे निकल जाएगी। ठीक है, चलिए। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपये अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय पर मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सेम क्वेश्चन, इससे पहला जो किया था। ठीक है, शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ न्यू आइटम एट 102,080 रुपीज। ओके, क्लियर है? ठीक है, इफ ही स्टिल द मेक अ 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस आफ्टर गिविंग अ 10% डिस्काउंट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। फिर आप सेट करिएगा कितना है जी मार्केट प्राइस? 1280। 90 अपन में 100 कर सकते हैं जी, उसका कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है? हाँ, 120 अपन में 100। इसको इससे अपने घर भेज देंगे हम, इसको इससे खत्म कर देंगे। और 12 है ना, तो कट जाएगा क्या? कटेगा जी। तो इसको 12 से काटिए ना, 3 से, 3 का 9, 3 चौका 12, 4 से काटिए ना जी, 4 3 के 12, 4 2 के 8, 0, 320 के 3, 960 दिया है क्या कहीं? हाँ, 960 अपना वाला हो गया। क्लियर है माताब सर? क्लियर है जी? 320 गुनेगा 3, 960। हाँ, क्लियर है जी? चलिए, आज हमने लेट भी शुरू किया, स्लो भी चले हैं आज। हाँ, चलिए, ये आबादी वाला आ गया। कौन सा क्वेश्चन है ये? एक दुकानदार, क्वेश्चन देखिए क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 39% की वृद्धि करके उस मूल्य के अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 39% की छूट रखता है तो उससे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि, इतना तो पता है जी, हानि होगा। इतना हानि, अब कितना होगा देख के बता दीजिए। इतना इजी ना है, क्योंकि ये नालायक इन्होंने जो लिया 39 लिया है। 40 ले लेते, इजी हो जाता हमारे लिए। हाँ जी, 40 ले लेते हैं। सेट कर दीजिए, पहले 100 रखिएगा, फिर 39 को प्लस कर दीजिएगा, 139 आएगा, इसका 39, तो 100 में से 39 माइनस करेंगे कितना आएगा जी? 61 आएगा क्या? ठीक है, इसका 61 अपन में 100 निकालिएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कटने वाला नहीं है। ठीक है, आपको इसको कट के 2 नंबर के बाद 0 लगाएंगे, पर आराम से खेल लेंगे, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा जी? हाँ जी सर, हो जाएगा, हो जाएगा ना? चलिए, क्योंकि ये कटने वाला नहीं, पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है जी, चलिए, जीना हम बनाएंगे, उस पर चढ़ेंगे आप। चलिए अगला, 22% छूट देने के बाद भी 70% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक, आप बताइएगा सर। मतलब आप लोग बताइएगा कि कह रहा है कि इसमें कुछ नहीं, उसने बोला है क्या कि 20, हमें ऐसा प्राइस रखना है कि 22% डिस्काउंट भी दे दूं, उसके बाद हमें 17% का प्रॉफिट हो। तो बताइए। नहीं, तो कह रहा है कि आप उस आर्टिकल को प्राइस कितने % ज्यादा रखेंगे, आप उस आर्टिकल को प्राइस कितने % ज्यादा रखेंगे। कुछ मत करिएगा, हम भी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर 100 लिखेंगे, 100 में 17 प्लस करेंगे जी, 117 आएगा। इसके कितने % डिस्काउंट दे रहा है जी? 22% दे रहा है। मतलब ये कहा जाए तो ये 88% बराबर है। ये जी 100% निकाल दीजिए। कटेगा क्या जी? सॉरी 80 है, 78 आएगा जी। कटेगा क्या जी? कटेगा, बताइए ना। है हाँ, 3 का 9, 3 9 27। ठीक है जी, 3 से 3 दूना के 6, 3 6 का 18, 13 दूना के 26, 13 39, 2 से करेंगे जी 50,
ठीक है, 3 गुने का 50 कितना है जी 150, इन दोनों का अंतर कितना है जी 50, तो हम लेंगे भैया 50। आया समझ में, मेन गेम यहाँ पे था। हमने क्या किया 117 जो था वो हमारा आ गया था प्रॉफिट के बाद, तो ये तब होगा जब 22% डिस्काउंट देंगे, तो 100 में से 22 जाएगा 78, हमने 78 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने क्या बोला आपसे कि हम जब भी कॉस्ट से मार्केट पे जाएंगे तो नीचे डिस्काउंट माइनस करके लिखेंगे, ऊपर 100 लिखेंगे, तो अपने 78 डिवाइड ऊपर में 100 लिखा, आपने सॉल्व किया तो कितना कि 150, 150 और 100 के बीच का डिफरेंस 50 है, तो आपका आंसर 50 हो गया। क्लियर है सर, चले आगे। चलिए जी, देखिए क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, बस तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, सेम क्वेश्चन वैसे ही है क्या कुछ, ये क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है लग रहा है, ऑप्शन डी में एक मिसिंग है, मुझे लग रहा है रिपीट हो रहा है। 20% के लाभ 10% छूट देने, 20% के लाभ के साथ 10% छूट देने पर 7500 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। सेम क्वेश्चन है, 5000 वाला है, 50,000 सेम क्वेश्चन है हमने जो किया था। ये देखिए क्वेश्चन बड़ा है, टेंशन मत लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। पहले ही बोला क्वेश्चन बड़ा, आराम से पढ़िएगा। एक व्यापारी ने 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है, मतलब खुदरे वाले रिटेलर को देता होगा, और फुटकर व्यापारी 10% की छूट ग्राहक को देता है। ठीक है, यदि दोनों छूट पुस्तक पे छपी मूल्य की दर पर है, मतलब जो एमआरपी है दोनों एमआरपी पे ही दे रहे हैं, यदि ग्राहक 270 रुपया प्रति पुस्तक के लिए अदा करता है, ग्राहक जो है 270 रुपया पे कर रहा है, तो व्यापारी को 5% का लाभ होता है। ठीक है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी के लिए क्या होगा, होलसेलर गिवन अ 16% डिस्काउंट टू अ रिटेलर एंड द रिटेलर गिव अ 10% डिस्काउंट to a customer. Both the discount are on the printed price of the book. If the customer pay 270 per book and he wholesaler marks 5% profit, what is the cost price the book for the wholesaler? wholesaler की cost price क्या है बताइए। आप उल्टा चलिए, उल्टा चलिए तो जरा, दोनों डिस्काउंट किस पे दे रहे हैं, एमआरपी पे दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कस्टमर ने 270 रुपए पे किया है, कितना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद पे किया है जी 23 पर, नहीं 10 और 16 भाई वो अलग अलग दे, 10 और 16 नहीं, एक आएगा 10%, क्योंकि भाई उसने 10% दिया, आप जब जाते हो खुदरे से तक, ठीक है 10%, तो इसका मतलब ये 90% इसका निकालेंगे आप, तो 9 7 63 के 3, नहीं हम गलत कर दिए, ये 90% है, हमें 100% निकालना है, तो इसको काटेंगे 3 आ गया जी, तो इसका मतलब 300 रुपया बुक का प्राइस है। एमआरपी कितना हो गया जी 300 हो गया, कोई दिक्कत। इस पे इसको 16% डिस्काउंट दिया है, भाई रिटेलर ने 16% डिस्काउंट दिया है, और उसको 16% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 5% की प्रॉफिट हुआ, 16% डिस्काउंट देने के बाद। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 300, अगर हम बात करें 16 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा जी 84 आएगा क्या, 100 में से 16 माइनस कर 84, तो ये 84% अपन 100, और इस पे कितने का लाभ कमाया जी वो 10%, 10% है ना, 5% है सर, अच्छा ये 5% कमाया, तो 5/100 आपसे सीपी पूछा है, 100 से 100 इसको अपने घर भेज देंगे हम। ठीक है, इसको काटेंगे कट जाएगा क्या 5 से 60, 5 से 5 दूना का 10, 5 कम 5, और 21 को काटेंगे तो कितना आएगा 4 से 6 चौका 24, उसने 240 रुपये में खरीदा था, 240 दिया है उसने, 240 में खरीदा था, तो उसने दुकान वाले ने कितना 240 में खरीदा था। ठीक है, समझ में। अप्रोच फिर से बताना मैंने क्या किया, जो 300 रुपीज है उसका 84% निकाला नहीं स्टार्टिंग इधर से, 270 रुपया और 10% डिस्काउंट के बाद, यानी 90% था, 100% निकाला, 300 रुपया बुक का एमआरपी था, इसका 16% डिस्काउंट माइनस कर दो, 84% निकाल लिया हमने, और जो 84% आया था वो 5% प्रॉफिट इंक्लूड था, तो 105 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 105 से डिवाइड किया, इसको हमने सॉल्व कर देखिए, 100 से 100 खाता, इसको हमें 21 और कितना 60 आ गया। ठीक है, 21 को 4 से करेंगे जी
84, अच्छा 60 को 84 4 से मल्टीप्लाई किया 240, इसका मतलब वो दुकान व्यापारी जो था वो होलसेलर कितना में खरीदा था, 240 में खरीदा था। क्वेश्चन थोड़ा सा था, सर थोड़ा सा नीचे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा वो लिया गया, नीचे वाला नहीं आएगा, फिर वो आएगा तो ये फोर्थ जो ऑप्शन है ना, हाँ वो नहीं आएगा, उसका नहीं आएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए इजी था, लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा नीचे 110 ले लेता तो क्या होता, आंसर गलत होता। खैर ये लो, ये तो प्यारा सा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तुएं पर 10% छूट पर बेचने का दावा करता है कि हम 10% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, लेकिन वह प्रत्येक वस्तु को लागत से 20% बढ़ाकर उन्हें अंकित करता है। ठीक है, यदि देखिए अब एक बात बताइए मेरे प्यारे, 100 रुपया है, 20 रुपया प्लस कर 120, इसका 10% 12 माइनस का अंतर कितना आएगा 108, इन दोनों बीच का डिफरेंस 8, फिर भी तो 8% का प्रॉफिट कमा रहा है। ये सब क्वेश्चन ना है, लॉलीपॉप है, क्वेश्चन है, दम है इसमें। फिर चलिए आगे, थकना नहीं है, अभी तो 13 ही हुआ है, तो रीजनिंग में भी ज्यादा क्वेश्चन है, कितने से इसमें इसमें 13 14 15 होंगे, 14 15 ही। ठीक है, 12% छूट देने के बाद विक्रेता 10% का लाभ कमाता, अगर कोई छूट ना देता तो उसकी लाभ की प्रतिशत क्या होगी। आफ्टर गिविंग अ 12% डिस्काउंट द सेलर मेक अ 10% प्रॉफिट गिवन, अगर डिस्काउंट होने, बताइए सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर मान लीजिएगा 100 है, ठीक है, 12% छूट देने के बाद वो 10% का लाभ कमाता है, तो मतलब ये 110, 12% छूट दे दिया हो तो 12% बोले तो 88 100, काटिए ना जी, हाँ बोलिए बोलिए, 11 से 10, 11 8 88, 8 से कटेगा क्या जी, 8 से काटेंगे कितना आएगा जी, 100 का 8 से 12 8 96, कितना आएगा 8 का मान 12.5। अरे भाई 100 को डिवाइड करोगे 8 से कितना आएगा, 8 का मान 8 2 8 दूना का 16 कितना आएगा 150, 125 हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है जी 25 है 3। भाई 100 को डिवाइड करो तो पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 125 100 का मतलब इतना आ गया। आपसे पूछा क्या होगा 25%, भाई अगर डिस्काउंट नहीं देते तो 125 में बेचता और 100 रुपये में खरीदा था, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 25 है। क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो बाकी क्वेश्चन का एक स्टेप है। हाँ चलिए, तो ये था टोटल हमारे पास 14 नमूने क्वेश्चन जो हमने डिस्काउंट के देखा। मैंने आपको बोला कि डिस्काउंट की ज्यादा क्लासेस नहीं होगी क्योंकि डिस्काउंट के क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे हम इसी को हम जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे उसमें हम आपको इंडिकेट कर देंगे कि भैया डिस्काउंट वाले पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज शुरू करेंगे। साधारण होगा, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा, उसके बाद इन दोनों का लेकर दोनों के बीच में जो दोनों के बेस पे क्वेश्चन आता है उसको करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।